अब ये आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की 3rd क्लास है। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आयुर्वेद बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं कि एक बच्चे को कि एग्जैक्टली होता क्या है उसमें। तो ये आज 3rd क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है कि आप ऑलरेडी आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, तो अब ये आपके लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो सीक्वेंस में देखें अगर आपको नहीं आता है कुछ भी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे जो बताऊँगा आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। लाइन वाइज चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन वाइज ही सिखाऊँ। तो अब जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं और 3 तरह के दोषा होते हैं। पिछली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब पिछली मैंने बताया था कि हर जगह पे अलग एलिमेंट ज़्यादा होता है आपकी बॉडी में, कैसे होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि अब जैसे कि पिछली मैंने आपको बताया कि हर रीजन में अलग होता है, एलिमेंट कोई ज़्यादा होता है, वो आप पार्ट समझ गए थे। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, हर सीजन में भी बदलते रहते हैं ये सब। कहीं पे कोई एलिमेंट किसी सीजन में जैसे कि मैंने पिछले में एग्जांपल दिया कि रेनी सीजन में आपका वाटर एलिमेंट डोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ पे हर सीजन में बदलते रहते हैं। विंटर्स में अलग होता है आपका, ऑटम में हवा ज़्यादा चलती है, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, इस टाइप के। और यही सीजन ही नहीं, हर दिन, एक दिन में भी ये कई बार बदलता है। मतलब वाता पिता कफा के टाइम पीरियड होते हैं एक दिन में भी जो कई बार बदलते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। अब सबसे पहले की बात करते हैं रीजन की। अब रीजन जैसे समझ गए थे, जैसे कि कहीं पहाड़ है तो वहाँ पे अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, कहीं जैसे नदियाँ वगैरह हैं तो वहाँ पे वाटर एलिमेंट ज़्यादा है। अब इसके हिसाब से आपकी बॉडी पे और चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। कि जैसे कि अब एक छोटी चीज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑयल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो हर जगह अलग ऑयल यूज़ होता है। अब इंडिया में नॉर्थ साइड में जो ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है वो यूज़ होता है सरसों का। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साइड इंडिया की ठंडा एरिया है और सरसों का तेल बहुत गर्म होता है। तो जो गर्म तेल है वो नॉर्थ ठंडे एरिया की ठंड को बैलेंस करता है। इस तरह से आप ऑलरेडी आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं, आपके घर में फॉलो हो रहा है और आपको पता नहीं है। अब जैसे कि साउथ साइड में बात करें इंडिया की, तो साउथ साइड में गर्मी ज़्यादा होती है, कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। कोकोनट ऑयल क्या होता है अगर आपको नहीं पता, अपने पेरेंट्स से पूछ लेंगे। कोकोनट ऑयल ठंडा होता है, अगर आपने अपने सर पे लगाया तो आपको ठंडा महसूस होता है। अगर सरसों का तेल आपने बालों में लगाया तो आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। ऐसे ही बता सकते हो आपकी क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है। तो जैसे कि मैंने एक ऑयल का एग्जाम्पल लिया, तो हर रीजन की चीज़ें अलग होती हैं इस हिसाब से। अब जैसे कि एक हमने ऑयल का एग्जाम्पल लिया था, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ एक आध एग्जाम्पल आप कमेंट में करके बता देना। अब फ्रूट का एग्जाम्पल लेते हैं एक। अब एक इंडिया में एक फ्रूट अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कीवी। कीवी बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस है और बहुत महंगा मिलता है। हमारे यहाँ तो लगभग 30 से 50 रुपये का एक कीवी 30 से 50 रुपये का मिलता है, जितने में लगभग 12 से 18 केले हम ले आएंगे, जो कि इंडिया का ही फ्रूट है। तो अगर हम आयुर्वेद की थोड़ा सा समझे तो जो आपके रीजन में होता है ना, आपको उसी की ज़रूरत है। कैसे? अब जैसे कि फ्रूट की बात करें, अगर मेरे यहाँ पे बनाना है, मेरे रीजन में बनाना उगता है, तो वो उसी हवा में उगा है, उसी ज़मीन में उगा है, उसी अर्थ में जिसमें मैं रह रहा हूँ। तो मेरे से ये बनाना ज़्यादा कनेक्ट करेगा, या ये जो बाहर से आया हुआ कीवी है जो ये जहाँ पे उगा है उन लोगों को फ़ायदा करेगा। मेरे से बनाना ज़्यादा कनेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जहाँ मैं रहता हूँ, जिस हवा में मैं सांस लेता हूँ, उसमें ये उगा है, तो ये मेरे से ज़्यादा कनेक्ट करेगा, ना कि ये। अब जैसे कि एक एप्पल की बात करते हैं। एप्पल आपने सुना होगा कि यार कश्मीरी एप्पल, जो पहाड़ों के एप्पल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। मतलब अब जैसे हम नॉर्थ साइड में हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है तो आ जाते हैं हमारे यहाँ एप्पल। तो क्यों? क्योंकि ये एप्पल जो फ्रूट है ये अच्छा ही जहाँ वहाँ उगता है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे थोड़े नॉर्थ साइड वाले हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमें ये सूट करेगा। हमारे यहाँ भी ठंड अच्छी खासी पड़ती है। तो अब जैसे कि मैंने कहा, ये रीज़न का ये है कि आप ऑलरेडी करते हो। अब आपने मार्केटिंग के उसमें आके अगर कीवी खाना शुरू कर दिया तो बात अलग है, लेकिन आप फॉलो यही सब कर रहे थे पहले से। आप नहीं तो आपके पेरेंट्स फॉलो यही कर रहे थे। अब रीज़न आप समझ गए। सीज़न की बात करते हैं कि ये हर सीज़न में भी अलग अलग होता है। अब जैसे कि ऑटम सीज़न की बात करते हैं तो ऑटम सीज़न में क्या होता है, पतझड़ होता है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है, आप मतलब ड्राइनेस आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है। अब जो हवा होती है, जो उसका मेन नेचर है वो ड्राइनेस का है। कैसे? अभी आप कभी ना बाइक पे चले जाओ हेलमेट के बिना, कभी जैसे गली वली में चले गए, तो आप जाकर थोड़े से ज़्यादा लंबे चले गए ना, तो आपके बाल आपको खड़े दिख जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे थोड़े से। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा कि आप आसपास की चीज़ों से भी सीख सकते हो कि वायु ड्राई होती है, ये वायु का जो नेचर है वो ड्राइंग है। तो ऑटम सीजन में आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती है। तो अब जैसे सीजन वाइज अलग अलग हो गया, तो अब उसमें क्या होगा, अब वायु का जो सेटल करता है बढ़िया वाटर एलिमेंट करता है। अब जैसे वाटर एलिमेंट में किस टाइप का वाटर एलिमेंट,
वो अब एक पॉइंट और थोड़ा सा बता दो, आपको इंडिविजुअल के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि वो ये मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो इंडिविजुअल पे, अभी इधर ही चल रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसे ही मत करने जाना, कभी नुकसान हो जाए। अब जैसे कि वाटर में, जैसे एग्जांपल दे वाटर का, तो कुछ चिकनाहट आपको चाहिए होगी क्योंकि आपकी बॉडी में ड्राइनेस हो रही है। उल्टी चीज बैलेंस कर देती है, ये भी आपको बताया, आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। अगर आपको बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं, ऑयल लगाते हो, ये आयुर्वेदा ही है, जो दूसरी चीज होती है वो बैलेंस कर देती है। तो एयर को यहाँ पे वाटर एलिमेंट ने बैलेंस कर दिया। अब इसमें हम सीजन की बात कर रहे थे कि उसमें, अब जैसे कि आपको अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो घी और ऑयल्स हैं जो आपके रीजन के ही हैं वो आप खाएंगे, तो आपका जो ऑटम सीजन का इंबैलेंस है वो वहां पे, मतलब जैसे जो पहले खा रहे थे उससे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि ड्राइनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है अपनी डाइट में, तो आप यहाँ पे उससे बैलेंस होना शुरू हो जाओगे। अब एक और चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ पे बड़े फेमस हैं पकौड़े। अब पकौड़ों का क्या सीन है यार, जब आप पकौड़े खाते हो ना, कभी आपने खाए हो तो यार प्यास बड़ी लगती है पकौड़े खा के, अभी आपने नोटिस करा हो तो ज़्यादातर पकौड़े जो खाए जाते हैं ना, अब देखो मन पकौड़े खाने का कब ज़्यादा करता है, जब बारिश होती है, अरे यार पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि पकौड़े जब आप खा लेते हो, तले हुए होते हैं, तो बॉडी में थोड़ी सी, मतलब आपको प्यास लगती है क्योंकि बॉडी फिर उसको बचाने के लिए उसको वाटर एलिमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। तो बारिश जब हो रही है, ऑलरेडी बाहर वाटर एलिमेंट बढ़ गया है, बाहर बढ़ा है तो आपकी बॉडी में भी बढ़ेगा। अगर आप पकौड़े वहां पे खाते हैं तो वो आपको बैलेंस कर देगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि सीजन के हिसाब से पकौड़े भी अच्छे हैं, आपको खाने चाहिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं सीजन का, अभी मेरा मन नहीं भरा। हम बात करते हैं समर्स की हमारे। तो समर्स में क्या होता है, बाहर अग्नि बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर आप मतलब निकल जाओ वहाँ पे नंगे सर, तो कहते हैं कि सर पे धूप ज़्यादा लग जाती है तो सर गर्म भी हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि बाहर फायर एलिमेंट बढ़ गया है। अब फायर, अब जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि फायर के साथ थोड़ा वाटर हो तो फायर बैलेंस रहती है। तो फायर एलिमेंट को कौन बैलेंस कर सकता है यहाँ पे? वाटर एलिमेंट। तो अब गर्मी में देखो बहुत ज़्यादा जो अनाज वाला खाना है आपका इतना मन नहीं करता खाने का, स्पेशली जैसे रोटी वगैरह, चावल वगैरह फिर भी आप खा लेते हो, रोटी वगैरह आपका ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। आपको क्या अच्छे लगते हैं समर्स में सबसे ज़्यादा? फ्रूट्स। हमारे यहाँ पे गन्ने का जूस पिया जाता है, मतलब जूसेस वगैरह इस टाइप की चीज़ें, लस्सी, छाछ, इस टाइप की चीज़ें समर्स में ज़्यादा पी जाती हैं। और अगर मैं इसको उल्टा ले जाऊँ विंटर्स में आपको पानी बहुत ज़्यादा, कोई तो बंदा ऐसा होता है कि पूरे दिन पानी नहीं पीता, ऐसे ही निकाल देता है। क्यों? विंटर्स में आपके अंदर थोड़ा सा जैसे नमी बढ़ जाती है, बाहर हल्का सा आप देखो तो धूल वगैरह भी कम आती है। अगर बाहर हुआ है तो आपके बॉडी के अंदर अंदर होगा ही होगा, इसलिए आपको इतनी पानी की विंटर्स में ज़रूरत नहीं है, लेकिन समर्स में ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है अगर आप उसको देते हो तो आपकी बॉडी बैलेंस में रहती है और आपके दोषास भी वहाँ बैलेंस रहते हैं। अब जैसे कि रीजनल और सीजन हो गया, अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि रीजन और सीजन के हिसाब से नहीं, दिन में भी ये सब बदलते रहते हैं आपके एलिमेंट्स। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे आप रिलेट करोगे कि आपका ऐसा होता है, और आप आज की हमारी जनरेशन करे ना करे, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। अब आपने सुना होगा कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, आम भाषा में कह दूं तो सूर्य निकलने से पहले आपको उठना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले और बाद में क्या फ़र्क हो जाता है? वो यही फ़र्क है। इसका आंसर यहाँ पे है आयुर्वेदा में कि दिन में आपके ये दोषा बदलते रहते हैं। अब जैसे कि रात के जो 2 से 6 बजे होते हैं उसमें आपका वाता सीजन होता है, वाता टाइम होता है वो। तो अगर आप मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि 6 बजे सूर्य उदय होता है तो आपको 6 से पहले उठना है, तो लगभग 2 से 6 में आपका हर जगह थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, एक मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया है कि 2 से 6 में आपका वाता होता है। कैसे? अब जैसे कि कभी आपने नोटिस करा कि आप 2 से 6 में उठ गए हो, यार नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने यहाँ से 6 क्रॉस कर दिया तो यार 9-10 बजे तक भी सो सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ग्रॉस एलिमेंट है, आपको भारी बनाते हैं थोड़ा सा, इसलिए आपको इस टाइम पे नींद अच्छी आती है। लेकिन अगर आप 2 से 6 में यहाँ पे उठ जाते हो तो एक बार को आँख आपकी यहाँ पे खुल जाती है। और एक और भी रीज़न है, जब आप 2 से 6 में उठते हो तो आपका एलिमिनेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों? वाता ज़्यादा है। वाता क्या है आपका? एयर और एथर ज़्यादा है। एयर क्या करती है? मूवमेंट होती है। अभी 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में यहाँ। अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी तभी तो आपका एलिमिनेशन अच्छा होगा। तो सुबह उठने के कई रीजन है, मैंने आपको 2 रीजन बता दिए कि जैसे कि आप उठते हो तो वो सुस्ती नहीं आती, जो आप जैसे 6 से 10 8 बजे उठे तो वो सुस्ती आएगी आपको, यहाँ पे नहीं आएगी वो। क्यों? क्योंकि आप वाता टाइम पे उठ गए हो। ठीक है ना? अभी हो गया। अब क्या होता है 2 से 6 बजे, उसके बाद फिर 6 बजेंगे तो 6 से 10 में आपका कफा शुरू हो जाता है। ठीक है? इस टाइम पे कहा जाता है कि अब आप थोड़ी एक्सरसाइज करो, कि कफा टाइम यहाँ पे आ गया है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो यहाँ पे, तो एक्सरसाइज में क्या होता है, आप थोड़े से भारी फील कर रहे हो तो आप सांस लोगे ज़्यादा, थोड़ी सी हवा बढ़ जाएगी बॉडी में, थोड़ी सी अग्नि बढ़ जाएगी एक्सरसाइज की, तो आपने आपका ये कफा टाइम यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब उसके बाद आता है फिर मान लीजिए 10 बज गए, अब दोपहर उसके 10 बज गए आपके, कि अब आप काम वाम पे चले जाओ। पहले ज़माने में क्या होता था, अब थोड़ा सा रीजन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, कि हम थोड़ा सा ना रेस्ट करते थे पहले उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर जैसे आपके यहाँ पे गर्मी है
तो आपसे वो टेम्परेचर उस टाइम पे झेला नहीं जाता, इस टाइम पे आराम होता था बेसिकली। कुछ जैसे कि आप मतलब मंदिर वगैरह भी जाओ तो कहते हैं भगवान जी सो गए हैं अभी, क्योंकि दोपहर का टाइम है, ये कहा जाता है वहाँ पे। तो अभी ये थोड़ा सा वैसे आज की डेट में थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो वैसे सीज़न के हिसाब से भी देखो आप, अब जैसे कि मैं आसपास अपने डॉग्स को देखता हूँ तो जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और 10 से 2 में पित्ता होता है। पित्ता क्या है? फायर, अग्नि। मतलब अगर समर्स में पित्ता टाइम आप समझो पीक टाइम है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके बॉडी के अंदर भी अग्नि ज़्यादा है, तो आप ना निकलें इस टाइम पे, तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब फिर क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने AM PM नहीं लिखा है। जैसे मैंने यहाँ सुबह से स्टार्ट किया 6 के बाद, फिर यहाँ पे आपका आ गया। अब उसके बाद 6 के बाद अब 10 बज गए, 10 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद फिर शुरू हो जाता है जो आपका बाद में होता है। मतलब फिर 6 बजे शाम के जो 6 बजे फिर आपका कफा स्टार्ट हो जाता है, जो आपको शाम का, क्यों? क्योंकि अब आपको सुस्ती चाहिए सोने के लिए। अब आपको सोना है बेड पे जाके, तो थोड़ी सुस्ती चाहिए। तो जब शाम के 6 से 10 बजे आपकी बॉडी थोड़ी सी यहाँ पे भारी होनी चाहिए, तभी तो आपको नींद आएगी। तो कहा जाता है कि अगर आप जैसे कि 6 से 10 के बीच में अगर आप सो जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। जहाँ आपने फिर 10 क्रॉस किया, फिर ये आपका पित्ता लग गया वहाँ पे रात में। ठीक है, अब क्या होता है, पित्ता रात में क्यों लगता है? इसका भी रीज़न है कि आपकी बॉडी में अग्नि तत्व थोड़ा सा बढ़ता है रात में, ताकि आपका एलिमिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें हो सके। इसलिए भी कहा जाता है कि आप रात को ना खाएं, क्योंकि बॉडी को अग्नि तत्व और ये पानी तत्व से और काम करने होते हैं, एलिमिनेशंस वगैरह। तो वो थोड़ा जो जल्दी खा लेते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। आप मतलब मैंने जैसे कहा कि ये नेचुरल है सब चीज़ें, आप भले फॉलो करते हो, आपके पहले ज़माने में होते थे। अब पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं होती थी, तो लोग सो ही जाते थे, रात में जग के करेंगे क्या? अभी मोबाइल के ज़माने में हो गया ये। तो अब आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझो कि ये दिन में भी ऐसे अलग होते हैं और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अभी आप अगले दिन से ही ये थोड़ा सा करके देखो, आपको फ़र्क पता लगेगा। अब आप इसमें थोड़ा सा ना ये कंफ्यूज मत होना, मैंने AM PM नहीं लिखा है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सुबह से 6 से 10 में भी कफ़ा होता है, जो सुबह के 6 बजे है और 10 बजे तक। अब शाम के 6 से 10 में भी कफ़ा ही होता है, जो शाम के 6 बजते हैं, सेम पित्ता है। अब जो 10 और 2 है, जो दोपहर के बजे हैं आपके लगभग, ये 10 से 2 का टाइम, वो भी पित्ता आपका टाइम है। और जो रात को बजेंगे 10 से 2, यानी कि 10 PM to 2 AM जो रात का हुआ, वो भी पित्ता टाइम ही है। अब जैसे कि मैंने वाता का कहा, जो सुबह सुबह सबसे पहले जो स्टार्ट किया था कि जो 2 बजते हैं रात को, वो भी वाता टाइम है। अब फिर अब शाम को भी, अभी 1 2 से 6 शाम को भी बजेंगे, वो भी वाता ही टाइम है। ये अब इसमें कंफ्यूज मत होना, AM PM सेम ही रहता है लगभग। अब आप ये 3 कॉन्सेप्ट समझ गए हो। मैं इस पर बहुत पहले भी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो भी मैंने ये वीडियोस बनाई थी इसके बारे में कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, रीजनल, सीजनल के हिसाब से कैसे कैसे होता है। तो मैंने अलग तरह से थोड़ा समझाया है, देख लेना आपको वो समझ में आए। वैसे यही देखो, यही आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इंडिविजुअल पे बात करेंगे कि आपकी बॉडी में क्या होता है, कि हर बंदा अलग कैसे होता है, कोई मोटा, कोई पतला, किसी की अग्नि स्ट्रांग होती है, कोई बहुत सारा भी खा जाता है, उसे लगता ही नहीं है, कोई थोड़ा भी खाया है उसे लग जाता है, पानी भी लग जाता है उसे। अगले टॉपिक में हम इस पर बात करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय।